नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। भारतीय सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के पुराने जख्म हरे हो गए। उन्होंने आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, जिसमें मौलवियों और जिहादियों को इकट्ठा कर लिया है। अमेरिका ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में है, खासतौर पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की इस हुंकार के बाद, जिसमें उन्होंने बालाकोट 2.0 के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान की शीर्ष सैन्य नेतृत्व इतना डरा हुआ है कि फील्ड मार्शल बनकर बैठने असीम मुनीर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। पाकिस्तान की इस उच्च स्तरीय बैठक में आईएसआई प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल असीम मलिक, साउदर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत सिंह नसीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आईएसआई के डीजी समेत सेना के टॉप जनरल शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमेरिका ईरान टकराव की संभावित स्थिति और उसके पाकिस्तान पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बैठक की टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों की डिटेल तक दे दी है। सूत्रों के मुताबिक फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने वरिष्ठ कमांडरों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हाई अलर्ट पर रहने और हालात पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। आईएसआई प्रमुख को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वे ईरान, तुर्की, कतर, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के अधिकारियों के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर संपर्क बढ़ाएं, ताकि हालात का आंकलन किया जा सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान हाल ही में गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने से बचा है, लेकिन अमेरिका अब उससे ईरान पर हमले के लिए एयरबेस की मांग कर सकता है, जिससे वो टाल नहीं पाएगा। बाहरी दबावों के बीच पाकिस्तान की सेना ने देश के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर साझा सोच बनाने की कोशिश भी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना मुख्यालय में हाल ही में नेशनल पैगाम अमन कमेटी के तहत धार्मिक विद्वानों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। बैठक में शामिल लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सैन्य नेतृत्व ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एकजुट सोच की जरूरत पर जोर दिया। ये वही मौलवी है जो जिहादी तैयार करते थे और सीमा पर आतंकी कैंपों में फिदायिनों का ब्रेन वॉश करते हैं। भारतीय सेना प्रमुख की धमकी के बाद पाकिस्तान यूं खौफ में है कि वो सेना के साथ साथ मौलवियों और आतंकियों को भी एक्टिव कर रही है। बैठक में पाकिस्तान ईरान सीमा को लेकर खास चिंता जताई गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान एक और अस्थिर सीमा का जोखिम नहीं उठा सकता, वो भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन पहले से ही तनावपूर्ण और असुरक्षित बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी चिंता तो यह भी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान से अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मांग कर सकता है। ऐसा कोई भी अनुरोध पाकिस्तान के लिए घरेलू और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बेहद संवेदनशील और मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। सेना नेतृत्व ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के करीबी रणनीतिक रिश्तों पर भी चर्चा की। खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संदर्भ में इस रिश्ते से पैदा होने वाले संभावित जोखिमों पर विचार किया गया। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर बैठक में आंतरिक हालात पर भी चिंता जताई गई। पाकिस्तान में शिया आबादी काफी बड़ी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 30% मानी जाती है। ये ईरान के प्रति सहानुभूति रखते हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ है। अधिकारियों को आशंका है कि ईरान पर किसी भी हमले या वहां सत्ता परिवर्तन की स्थिति में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान सीमा पर शरणार्थियों की आवाजाही बढ़ने का खतरा भी जताया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ मिलकर वाशिंगटन को यह संदेश दिया कि ईरान पर सैन्य हमला पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी माना कि अगर ट्रंप प्रशासन हमला करता है और पाकिस्तान से लॉजिस्टिक समर्थन की मांग करता है तो इस्लामाबाद को गंभीर रणनीतिक और राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।